बियर बाइसेप्स, रणवीर अलावादिया, मॉन्क एंटरटेनमेंट, द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताब गैंगवार। ये सारी चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाओगे जब ये आप बुक पढ़ोगे। हे गाइस, मैं हूं रौनक एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम बात करने वाले यूर नेक्स्ट 5 मूव्स इस बुक के बारे में। एक्चुअली ये बुक पैट्रिक ने लिखी है और पैट्रिक को मैं ऑलमोस्ट 2 साल से फॉलो करता हूँ। उसके बहुत सारे लेसन्स या बहुत सारे बिजनेस टीचिंग्स मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट बुक व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड प्लानिंग योर लाइफ। आपको पता होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं बहुत सारे बिजनेस बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ। और ये जो बुक लॉन्च हुई थी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि पैट्रिक को मैंने बहुत बार वीडियो में देखा है उसके नेक्स्ट 15 मूव्स प्लान करते हुए। उसका जब न्यू ईयर पे वीडियो आया था कि यू एन प्लान योर नेक्स्ट 15 मूव्स, तो मैंने सोचा था कि ये एक्चुअल में हम अपने लाइफ में कैसे ऐड कर सकते। तो जब ये बुक लॉन्च होने वाली थी तब मैं बहुत एक्साइटेड था और ये फाइनली मैंने बुक फिनिश करी है। तो आज हम इस बुक के कुछ लेसन्स हैं, इस बुक की समरी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पैट्रिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन। उसका खुद का चैनल है वैल्यू एंटरटेनमेंट, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बहुत सारे लेसन्स अच्छे होते हैं, यानी कि हेल्पफुल होते हैं कि जो आपको लाइफ को एटलीस्ट कुछ तो लाइफ में अच्छा करने के लिए हेल्प करेंगे। उसके साथ ग्रैंड कार्डन, गैरी वी और रैन, ऐसे बहुत सारे चैनल्स की जो मैं डेफिनेटली फॉलो करता हूँ। बट सारे वीडियोस तो नहीं देखता, बट जो हेल्पफुल वीडियोस होते हैं, यानी कि जब उसका 15 मूव्स वाला वीडियो आया था, जब उसका पॉडकास्ट होता है, तो वो डेफिनेटली मैं सुनता हूँ। और ये जब मैंने बुक पढ़ी थी तो बहुत सारे वीडियोस को मैं रिलेट कर पाता था और बहुत सारे एग्जैक्टली लेसन्स जो उसने बताए वो मैंने खुद अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं। अगर आप लाइफ में कुछ बिजनेस करना चाहते हो या लाइफ में आगे कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको आपके लाइफ के नेक्स्ट 5 मूव्स पता होने चाहिए, या लाइफ में आप आगे आप बिजनेस में आपकी नेक्स्ट 5 मूव्स क्या होगी वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो अगर आप जब बचपन में हम चेस खेलते तो यूजुअली हम एक या दो मूव्स के आगे हम कभी सोचते नहीं थे, या एक्चुअली हमारे नेक्स्ट मूव्स क्या होगी या नेक्स्ट 10 मूव्स क्या होगी वो तो हम कभी सोचते नहीं थे। बट जो एक ग्रैंड मास्टर होता है, अगर आप विश्वनाथ आनंद की बात करें या जो भी ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, वो अपने नेक्स्ट 15 मूव्स या 16 मूव्स पहले से प्लान कर चुके होते हैं। मतलब आप एक मूव करोगे लेकिन सामने वाला आपके आगे वाले 15 मूव्स ऑलरेडी प्लान कर चुका होगा। तो यही बुक इस वीक के बारे में है। तो ऑब्वियसली हम 16 मूव्स तो अपने लाइफ के प्लान नहीं कर सकते, तो फ्यूचर ऑब्वियसली हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। बहुत सारे इटरेशंस होते हैं और वो हम डेफिनेटली नहीं कर सकते, लेकिन एक या दो मूव्स हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। ओके, कॉलेज है, कॉलेज के बाद मुझे डिग्री मिलेगी, उसके बाद मैं जॉब करूंगा, जॉब के बाद मेरा घर होगा। ये सारे आपके नेक्स्ट मूव्स हो गए। तो हम ऐसे 15 मूव्स तो प्लान नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 5 मूव्स तो हम डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं कि आप क्या आगे कि मेरे 5 मूव्स क्या होंगे, मेरे बिजनेस के 5 मूव्स क्या होंगे। ओके, मुझे बिजनेस नया स्टार्ट करना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ आगे करना है, या मुझे अपने कॉलेज डिग्री कंप्लीट करनी है, मुझे नया जॉब लेना है। ऐसे कुछ तो आपको 5 मूव्स तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। तो ये बुक उसी के बारे में है कि आपके नेक्स्ट 5 मूव्स क्या होने चाहिए और वो आप 5 मूव्स कैसे डिसाइड करोगे, वो 5 मूव्स एग्जैक्टली आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे उसके बारे में है। आप 5 मूव्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये सारी बुक इसमें एक्सप्लेन किया गया। टोटल अराउंड 15 चैप्टर से और 5 मूव्स यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो हम उसके सारे के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक का फर्स्ट मूव है मास्टर नोइंग योरसेल्फ। मास्टर नोइंग योरसेल्फ मतलब क्या होता है? खुद को एनालिसिस करना। आपको लाइफ में क्या होना है, आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आपका ये गोल क्लियर हो तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में क्या हो, आप क्या क्या चीज़ें करते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, आप किस फील्ड में आप 100% काम कर सकते हो, किस फील्ड में आप 0% हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें पसंद नहीं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये तो कंसिडर करो कि आप एक प्रोडक्ट हो और प्रोडक्ट के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई भी आप एक प्रोडक्ट खरीदी करते हो तो उसके पास आप 100% इन्फॉर्मेशन चेक करते हो। अगर आपको कंप्यूटर लेना है या मोबाइल लेना है, आप उसके सारे स्पेसिफिकेशन चेक करते हो, राइट। लेकिन आप खुद एक प्रोडक्ट हो, अगर आपको आपके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेताब गैंगवार ये पढ़ी होगी तो उसमें भी एक चैप्टर है कि जिसमें उसने बताया है कि आप एक प्रोडक्ट हो और आपके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। उसने एज अ लाइफ पर्सपेक्टिव, मतलब लाइफ को पर्सपेक्टिव रख के बताया है कि आप एक प्रोडक्ट हो और आपके कनेक्शंस क्या होते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या होते हैं और आपकी सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में क्या होती है। और इस बुक में बारे में एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बताया गया है कि आप एक प्रोडक्ट हो, आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको खुद का एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है। अगर आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप खुद का एनालिसिस परफेक्टली करते हो तो आप कैसे अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान कर सकते हो, तो इसके बारे में बताएंगे। दोनों यूजुअली सेम काइंड ऑफ
कंक्लूजन बताते हैं, लेकिन द रूडेस्ट बुक एवर टॉक्स अबाउट लाइफ एंड द योर नेक्स्ट 5 बुक्स, इसमें जो चैप्टर है वो टॉक अबाउट मोर अबाउट द बिजनेस। द सेकेंड मूव इज एबिलिटी टू रीजन। कंसिडर करो कि आप लाइफ एज अ चेस का गेम खेल रहे हो और आपने अभी अपना फर्स्ट मूव ले लिया, आपने खुद को एनालिसिस कर लिया है। अब बारी आती है सेकंड मूव की, एबिलिटी टू रीजन, मतलब एबिलिटी टू थिंक अबाउट नेक्स्ट मूव्स, एबिलिटी टू प्लान अबाउट नेक्स्ट मूव्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर लाइफ। क्योंकि यूजुअली अब तो फर्स्ट मूव तो ले लिया है, अब सेकंड मूव की बारी आती है और सेकंड मूव में एबिलिटी टू रीजन या एबिलिटी टू थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमें जो बहुत बचपन से सिखाया जाता है व्हाट टू थिंक नॉट हाउ टू थिंक, मतलब क्या सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए, इस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बचपन से सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि व्हाट टू थिंक, मतलब क्या क्या सोचना, कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, यही बताया जाता है, नॉट हाउ टू थिंक। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपको पता है, वो सारा गार्बेज है और वो सारा निकाल के बाहर फेंक दो और उसके बाद ज़ीरो से स्टार्ट करो, मतलब ज़ीरो स्क्रैच से स्टार्ट करो सोचने के लिए। अगर आप कोई चीज़ देखते हो तो उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, दोनों के नज़रिए से आपको सोचना पड़ेगा। तो एबिलिटी टू रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से हमें जो भी सिखाया जाता है तो वो सब कुछ व्हाट टू थिंक है, नॉट हाउ टू थिंक। इसलिए आपको व्हाट टू थिंक से हाउ टू थिंक जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बुक में एक्सप्लेन किया है एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली बुक बिज़नेस के लिए है, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो या आप बिज़नेस में कुछ आगे बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए ये बुक है। तो सारी चीज़ें एज अ बिज़नेस पर्सपेक्टिव ही बताई गई है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको थिंक करने के लिए, आपको आगे की सोचने के लिए, आपको आगे की मूव्स प्लान करने के लिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है द पावर ऑफ प्रोसेसिंग इशू, कि जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसके बारे में सोचोगे कैसे? आप उसके नेगेटिव सोचोगे या ओके मेरा लॉस हो गया, अब मैं सब कुछ छोड़ के जाऊंगा, या अब ओके और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकता हूँ जैसे मेरा बिज़नेस ग्रो हो जाए, या जैसे मेरे बिज़नेस ग्रो हो जाए उसके साथ मेरी लाइफ भी ग्रो हो जाए। तो इसके लिए चाहिए द पावर ऑफ प्रोसेसिंग इशू। अगर आपके सामने कोई इशू आ जाता है, छोटा हो, बड़ा हो, इंटरमीडिएट हो, कोई भी इशू आ जाता है, आप उसको कैसे देखोगे? एज अ पॉजिटिव देखोगे, एज अ नेगेटिव देखोगे, या एज अ ऑप्टिमिस्टिक रीज़न से देखोगे या पेरिमिस्टिक रीज़न से देखोगे? तो आपको कंप्लीटली आप पे डिपेंड है। इसके लिए आपको एबिलिटी टू थिंक की प्रोसेस चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं होगी तो कोई भी छोटा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा तो शायद आप अपना बिजनेस छोड़ दोगे या लाइफ को नेगेटिव देखने के लिए चालू कर दोगे। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको एबिलिटी टू रीजन, हाउ टू थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट मूव अबाउट दिस इज बिल्डिंग द राइट टीम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपकी टीम सही नहीं होगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए कंसिडर करो कि अपने चेस खेल रहे हो, फर्स्ट 2 मूव्स आपके राइट हो गए, अगर आपका तीसरा मूव्स गलत हो गया तो शायद आपकी लाइफ अगेन अप से डाउन जा सकते हैं। इसलिए तीसरा मूव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ए राइट टीम। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो आप इजीली रिलेट कर पाओगे। बियर बाइसेप्स के बारे में तो सुना होगा, या रणवीर अलावादिया के बारे में सुना होगा। अगर आप उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, यूट्यूब पे फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा कि रणवीर अलावादिया या बियर बाइसेप्स की जिसने 3-4 साल पहले शुरू किया था, तो उसने एज अकेला यानी कि एज अ सोलो वो काम कर रहा था। उसके बाद जब वो 2-3 साल उसने अकेले काम किया, उसके बाद उसने टीम के बारे में सोचा, टीम के बारे में, हाउ टू बिल्ड अ टीम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ टीम। उसके साथ मैंने एक वेबिनार भी किया था और उसने वही बताया था कि बिल्डिंग अ राइट अमाउंट ऑफ टीम कितना इंपॉर्टेंट है। उसने मॉन्क एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया। मॉन्क एंटरटेनमेंट उसके विराज के साथ शुरू कर दिया। तो मॉन्क एंटरटेनमेंट उसका बिजनेस प्लान है या उसकी टीम है, ऑब्वियसली वो उसके को फाउंडर है। लेकिन आप इस मूव को इसके साथ रिलेट कर सकते हो कि बियर बाइसेप्स ने कैसे एज अ सोलो शुरू किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल हो गया कि उसने मॉन्क एंटरटेनमेंट शुरू किया, कि जहाँ पे वो अपने सारे बिजनेस रूल्स या अपने सारे बिजनेस मॉन्क एंटरटेनमेंट संभालता है, ताकि रणबीर अलाहाबादिया या जो बियर बाइसेप्स है वो नए आइडियाज़ पे सोच सके, नए जो राइटिंग्स है, नए क्या कर सकता है तो उसके बारे में सोच सके। उसका खुद का पॉडकास्ट भी है द रणवीर शो, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसने विराज के साथ जो पॉडकास्ट किया था उसने यहाँ पे बताया था कि एक्चुअल में द बिल्डिंग अ राइट टीम कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके एडिटर्स है, उसके प्रोड्यूसर, वो सारी चीज़ें द मॉन्क एंटरटेनमेंट संभालता है। और ये यानी कि रणबीर है कि वो और नए प्लान्स पे या और नई चीज़ों पे वर्क कर सकता है। तो इसलिए बिल्डिंग ए राइट टीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना सोचो कि अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप यानी कि मैं तो फ्रीलांसर हूँ, लेकिन आपका जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी एजेंसी है और आप जो भी काम करते हो, तो उसमें आप राइट अमाउंट ऑफ टीम, राइट कैंडिडेट कैसे पिकअप कर सकते हो। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन
राइट अमाउंट ऑफ टीम, राइट कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को हायर करते हो तो उसको एनालिसिस करो कि वो कितने टाइम तक आपके साथ रहेगा, उसको एनालिसिस करो कि ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करेगा या बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, वो इस चीज़ में कितना एक्सपर्ट है, आगे जाके वो मेरे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, यानी कि मेरा वर्कलोड वो कितना संभाल सकता है। अगर आप पहले से सोलो एंटरप्रेन्योर हो, अगर 100% जिम्मेदारी आप पे है, तो अगर आप किसी को हायर करते हो तो आप में से 100% में से उसको आप कितना दोगे या वो कितना परसेंट हैंडल कर सकता है। अगर वो 50% हैंडल कर सकता है तो आपका काम ऑलमोस्ट 50% कम हो गया, तो आप और चीज़ों पे वर्क कर सकते हो। तो इसलिए बिल्डिंग अ राइट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि अगर आपने ये एग्जांपल तो सुना होगा, आम का एग्जांपल, अगर आप एक कटोरी में सारे आम रख देते हो और उसमें से एक भी आम खराब निकला है, एक भी आम प्रॉब्लम हो, तो उसके साथ बहुत सारे आम भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर आप राइट अमाउंट ऑफ टीम, राइट अमाउंट ऑफ कैंडिडेट ना चूजे तो। मैं तो अभी फ्रीलांसर हूँ, मैं भी अभी सोलो एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता सकता, बट आगे जाके जब मैं अपनी टीम डेवलप करूँगा, यानी कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली जाके फॉलो कीजिए। तो जो भी मेरे फॉलोअर्स है उसमें से ही मुझे पता है कि कुछ लोग क्या क्या काम करते हैं, कुछ लोग क्या वर्क करते हैं, उनमें से ही मैं अपनी राइट टीम बनाने के लिए उसमें से चूज करूंगा, क्योंकि मैं उनको पहले से जानता हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स में एनालिसिस कीजिए या अपने टीम में एनालिसिस कीजिए कि वो एक्चुअल में क्या करते हैं और वो आपका वर्कलोड कितना संभाल सकते हैं। तो ये आपका तीसरा मूव है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग अ राइट अमाउंट ऑफ टीम। राइट अमाउंट ऑफ टीम कैन गाइड यू टू द स्केल। अगर वही गलत हो गई तो आप सीधा जीरो पे भी आ सकते हो। मूव फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्केलिंग। आपने अब 3 मूव्स प्लान कर लिए हैं, 3 मूव्स आपने सही खेल लिए चेस में। अब आती है चौथे मूव की बारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलिंग। आपने अपना खुद को एनालिसिस कर दिया, आपने राइट अमाउंट ऑफ टीम बिल्डअप कर ली। नाउ इट्स टाइम टू स्केल यूर टीम या स्केल यूर बिजनेस या स्केल यूर लाइफ, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बियर बाइसेप्स का एग्जांपल दे सकता हूँ या फिल्टर कॉपी का एग्जांपल दे सकता हूँ। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बहुत ही इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया था, बट जब उन्होंने अपनी राइट अमाउंट ऑफ टीम बिल्डअप की, राइट अमाउंट ऑफ कैंडिडेट चूज़ कर ले, तो वो स्केल करने में बहुत ही फास्ट स्केल हो गई। मतलब 0 से लेकर मिलियन तक बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो गई। अभी रणबीर यानी कि बियर बाइसेप्स के खुद के 3 चैनल है, यानी कि खुद का इंग्लिश चैनल, उसका एक हिंदी चैनल और द रणवीर शो क्लिप्स करके है कि जहाँ पे वो छोटे छोटे स्निपेट्स डालते हैं। वो प्रॉपरली बिजनेस का प्लान है, यानी कि वहाँ पे तो वो कुछ नहीं करते, सिर्फ पॉडकास्ट से क्लिप कट करके वहाँ पे वो डाल देते। तो वो ये था उनका स्केलिंग का आइडिया। वो प्रॉपर बिजनेस के लिए उन्होंने चैनल खोला, यानी कि जो तीसरा चैनल है वो कम्प्लीटली बिजनेस वाला चैनल है। वहाँ पे ना वो कुछ पोस्ट करते, यानी कि वो सिर्फ अपने जो पॉडकास्ट के क्लिप्स है वही कट करके वहाँ पे पोस्ट करते, लेकिन वो उनका प्रॉपर बिजनेस का चैनल बन गया। तो यही इंपॉर्टेंट है कि स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 0 से स्टार्ट करते हो तो स्केल ऑब्वियसली स्टार्टिंग में स्केल करना बहुत हार्ड होता है, लेकिन एक बार आप अपनी खुद की टीम बिल्डअप कर लेते हो, एक बार अपने राइट कैंडिडेट चूज कर लेते हो, तो स्केल करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वही की वही रह जाओगे। अगर आपने सोलो एंटरप्रेन्योर बन गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम काम करोगे? 24 ही घंटे काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो काम नहीं कर सकते। लेकिन आपकी राइट अमाउंट ऑफ टीम हो तो आप 24 घंटे के साथ, अगर आपके पास 2 कैंडिडेट हो तो आप दिन में 48 घंटे काम कर सकते हो, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग अ राइट अमाउंट ऑफ टीम। और उसके बाद स्केल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्केल नहीं करोगे, आपका बिजनेस नहीं ग्रो होगा तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती है। आप इसका एग्जांपल ले लो, अमेजोन का एग्जांपल ले लो, गूगल का एग्जांपल ले लो। बहुत सारे इमेजेस अपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और अब वो कहाँ पे है। तो स्केलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली स्केलिंग स्टार्टिंग में नहीं होती। अगर आपको प्लेटो ऑफ द एटॉमिक हैबिट्स आपने पढ़ी हो तो उसमें एक ग्राफ है कि एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ ऐसी होगी, लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ ऐसी हो जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जहाँ पे आपको पता होता है कि ये सारी चीज़ें डिसअपॉइंट करने वाली है, स्केल करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, टीम में पैसे इन्वेस्ट होने वाले, बहुत सारी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट होने वाले। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ से बाद आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होने जाती है। तो यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट और एक्सपोनेंशियल कर्व आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली में बुक्स में सिर्फ ये बताया, लेकिन मैं आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल कर्व के जैसी होती है, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना होगा। इवन यूट्यूब की ग्रोथ भी आपकी एक्सपोनेंशियल कर्व के जैसी हो जाएगा। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार एक सब्सक्राइबर के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन एक पॉइंट आ जाता है कि उसके बाद आपको सब्सक्राइबर देखने भी नहीं पड़ते, सीधा आपकी ग्रो होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए
स्केलिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन स्केलिंग करने से पहले आपको फर्स्ट 3 मूव्स पे डेफिनेटली काम करना होगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट मूव ऑफ दिस बुक इज पावर प्ले। आईपीएल तो आपने सभी ने देखी होगी, राइट? आईपीएल तो सब लोग देखते होंगे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई, उसके बारे में तो हम बात ही ना करें तो अच्छा है। लेकिन पावर प्ले उसमें जो वो होता है वो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। 4 ओवर 5 ओवर का जो पावर प्ले होता है तो वो आपने डेफिनेटली देखा होगा। लेकिन आपने उसे एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कभी देखा है कि आप पावर प्ले बिजनेस में कैसे ऐड कर सकते हो? यानी कि कुछ मंथ्स होते हैं, कुछ में सारी चीज़ें होती है कि आपके बहुत सारे वर्क हो जाएगा। यानी कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्ले का आप एज ए क्रिकेट मतलब मत लेना। पावर प्ले आप एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचो कि आप पावर प्ले एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसे ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में। एज अ पावर प्ले कैसे प्ले कर सकते हो, मतलब एक कुछ तो मूव्स हो गए कि वो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल कर देंगे, कुछ मूव्स हो गए आपको डेफिनेटली स्केल करने में हेल्प करेगी। आपने 4 मूव्स अब डेफिनेटली प्लान कर दिए, आप 4 ही मूव्स में सक्सेसफुल हो गए। और ये लास्ट वाला मूव है कि जो पावर प्ले है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 4 मूव सही से प्लान हो गए हो तो पावर प्ले भी आपको कोई हार्ड नहीं होगा प्लान करने के लिए। यूजुअली पावर प्ले इसमें बुक में बात की गई है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, मतलब हाउ टू सेल, हाउ टू नेगोशिएट, हाउ टू वर्क ऑन द क्लाइंट, हाउ टू क्लोज द डील्स। ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी भी राइट पर्सन को हायर कर ले होते तो वो क्या चीज़ें कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो इस पर आप सिर्फ अपना काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको उसे बता सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें आप उसे सिर्फ सिखा सकते हो। तो पावर प्ले में ये सारी चीज़ें बताई गई है कि हाउ टू सेल, हाउ टू नेगोशिएट, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपको कोई सामने से आके बोले या आप किसी भी टीम को हायर कर लो तो उसमें आपको आइडिया हो, आपको पहले से आइडिया हो कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क होती है। तो यही थी कुछ 5 मूव्स इस बुक के बारे में। बुक ही बहुत ही शॉर्ट है, इसमें इवन तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन जब आप ये बुक डेफिनेटली पढ़ोगे, इसमें जो कुछ कोट्स है, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए, मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए वो इंडियन ऑडियंस के हिसाब से दिया, यानी कि बियर बाइसेप्स का एग्जाम्पल, फिल्टर कॉपी का एग्जाम्पल या श्वेताब गैंगवार का एग्जाम्पल दिया। ये सारे क्योंकि इंडियन ऑडियंस को ये सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। लेकिन अगर आपको डिटेल में इसका चाहिए तो ये बुक आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, नॉन फिक्शन बुक, बिजनेस बुक, वन ऑफ द बेस्ट है। 2020 की ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसमें मैं काउंट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ मुझे इस बुक ने दिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे इस बुक ने सिखाई है अपने खुद के बिजनेस को प्लान करने के लिए, अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को प्लान करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसने बताई है। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे बाय कीजिए। बुक की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर बुक आपको सही से यूज़ करना आ गई तो पूरी आपकी लाइफ सेट हो सकती है, पूरा आपका लाइफ का बिजनेस सेट हो जा सकता है। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लेसन समझ में आ गए हो, लेकिन आपको इसको डीप में जाना है, आपको 100% अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने कहा था कि प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ आपको सरफेस आइडिया दी है, लेकिन प्रोडक्ट का 100% होना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप भी एक प्रोडक्ट हो और ये बुक भी एक प्रोडक्ट है। ये बुक मैंने किंडल पे पढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में किंडल पे पढ़ता हूँ, तो बुक में मैंने किंडल पे पढ़ी है। और अगर उस प्रोडक्ट का 100% आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका फर्स्ट मूव था। तो अगर आपका फर्स्ट मूव यही है कि आप जाके बुक बाय कीजिए और पढ़ लीजिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से अंडरस्टैंड होगी। तो यही सब कुछ था इस बुक की समरी के बारे में। मुझे तो ये बुक डेफिनेटली अच्छी लगी है। आपको ये बुक कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे ऐसे मैं बुक्स के बारे में, मूवीज़ के बारे में इस चैनल पे बात करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टाटा।